आक्रोश सभा की, इस सभा की अगुवाई कर रहे हैं राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के विशाल परिवार के अगवा हमारे नौजवान सौम्य और बड़ी तेजी से कांग्रेस को परास्त करने के लिए अपनी नई भूमिका में आए प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी साहब, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में हम सब की पहचान बने। पूरी दुनिया जब दूरदर्शन पर लोकसभा की कार्रवाई देखती है तो कहती है ये कुसुमल पाक पहनने वाला सांसद कहाँ का है, तो जवाब मिलता है बीकानेर का। ऐसे हमारे सांसद अर्जुन जी, आपके तेज तरार विधायक भाई बिहारी लाल जी, सुमित जी, इस ऐतिहासिक नगर की प्रथम नागरिक महापौर सुशीला जी, आदरणीय जालम सिंह जी, विजय जी, भाई महावीर जी, माधवराम जी, दशरथ सिंह जी, नारायण जी और सभी सम्मानित मंच इस जन आक्रोश सभा में जन के आक्रोश की अभिव्यक्ति बने। इस बीकानेर के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी से आए हुए भारतीय जनता पार्टी को जानने और मानने वाले मोतियों से महंगे कार्यकर्ता बंधुओं और किसान भाइयों, मैं मेरी बात प्रारंभ करूं उससे पहले मैं अर्जुन जी को बधाई देना चाहूंगा। अर्जुन जी, ये आने वाला चुनाव ये महाभारत है और इस महाभारत में आज आपको युधिष्ठिर और मिल गए हैं। और जब युधिष्ठिर और अर्जुन और शिवलाल जी अपनी तेजी दिखाएंगे तो निश्चित तौर पर इस कांग्रेस की हालत बहुत ही पतली होने वाली है। भाइयों, मैं बचपन से इस बीकानेर से में आता हूं। मेरे पिताजी यहाँ प्रशासनिक पदों पर रहे और बचपन से सुनते आए हैं बीकानेर प्रसिद्ध है। यहाँ के महाराजा गंगा सिंह जी ने उस वक्त जब कोई सोच भी नहीं सकता था, हिमालय का पानी इस राजस्थान में लेकर आए। आज 16 जिले अपनी प्यास बुझा रहे हैं। ये बीकानेर अपने इतिहास से प्रसिद्ध है। यहाँ के किलों के अंदर मर्यादाओं से लेकर पराक्रम का इतिहास है। बीकानेर के रसगुल्ले जग प्रसिद्ध हुए, नमकीन जग प्रसिद्ध हुई, पर यह प्रसिद्धि आज भी कायम है भाई लोगों, आज भी कायम है। और आज कायम इसलिए कि बीकानेर अब बड़े गैंगस्टर की आश्रय स्थली बन गया। बीकानेर के गैंगस्टर अब सरकार के मिनी मुख्यमंत्री बने। एमएलए को भी कह रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, धन बहुत कमा लिया, धन दे देना वरना किसी तरफ से गोली आ जाएगी। आज रंगदारी के इस खेल के अंदर जब लाडनू के विधायक से रंगदारी वसूल करने के लिए यही से ताना बाना बुनकर को गैंगस्टर चौथ वसूली करना चाहता है, गंगानगर के विधायक से वसूली करना चाहता है, आम आदमी की हालत क्या होगी। कलंक लग गया उस बीकानेर पर जो शांति और अमन के लिए प्रसिद्ध था। किस जगह से कौन आदमी क्या वारदात कर दे, मुझे तो बड़ा अफसोस है। अरे और तो और जसनाथ जी के मंदिर से 1.5 क्विंटल का छतर ले जाए, आभूषण ले जाए और ना रहे बांस, ना बजे बांसुरी, साथ में सीसीटीवी कैमरा ले जाए। ये कल्ला जी जो अपने आप को अल्लाह से कम नहीं समझते, कल्ला जी के परिवार में चोर चोरी करके ले जाए। कल्ला जी अधिकारियों को कहते रहे वो चोरी भी बरामद नहीं हो,
कौन रखवाला होगा। मैं जिस जगह पर बैठ रहा हूं, बोल रहा हूं, उसके ठीक सामने यहाँ संभाग के आईजी भी बैठे हैं, यहाँ एसपी भी बैठे हैं। बड़े अफसोस के साथ कहता हूं, उनकी रुचि इसमें नहीं कि अपराधी और अपराधियों में भय हो। उनकी रुचि इस बात पर है कि यह भ्रष्टाचार की गंगोत्री बह रही है। इस लोकतंत्र में जो बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं, जो मंत्री हैं, जब वही लूटने में लगे हैं, खनन में लूट रहे हैं, रॉयल्टी में लूट रहे हैं, तो हम क्यों पीछे रहे? ये चोट वसूली करने वालों के दफ्तर के सामने मैं मेरी बात कह रहा हूं। आज इस बीकानेर के कांड से हमारी देश की सुरक्षा पर खतरा आ गया। बीकानेर की सरहद जो पाक से लगती है, आज उस पाक की सरहद से सरेआम हेरोइन, स्मैक, अफीम, इसकी तस्करी हो रही है। कोई सरकार से पूछे, ये सरकार ये तो बताओ, ये तो सरहद है, इसके इंटेलिजेंस की चौकियों को आपने क्यों बंद कर दिया? सरकार के पास उत्तर नहीं, क्योंकि सरकार की सरपरस्ती इनसे मिली हुई है। आज इस बीकानेर का वन क्षेत्र सुरक्षित है, देश में सबसे ज्यादा। यहाँ बैठे हैं आपके सांसद महोदय, ये जिप्सम की अवैध इस खनन के काम को अगर इसी तरह अंजाम होता रहा तो आपके इलाके में पेड़ नहीं मिलेगा। सारे खनन माफिया सरकार की सरपरस्ती में सारे वन को खा जाएंगे। इस बीकानेर के अंदर आज इस बात के लिए भी बीकानेर राजस्थान में जाना जाता है, सर्वाधिक इस बार बीकानेर जिले के अंदर किसानों के साथ नाइंसाफी हुई। नहरबंदी का आलम तोब है, पशु के सामने जीवन संकट खड़ा है और सबसे कम सिंचाई का पानी मिला, सबसे ज्यादा किसान की बारी पिटी, सबसे ज्यादा किसान की फसल तबाह हुई, तो दूसरी जगह नहीं इस बीकानेर के किसानों की हुई। और बीकानेर के अंदर आपके अकाल राहत मंत्री जी भी हैं, बड़े दबंग मंत्री हैं, पर अब राहत अपने परिवार को देना चाहते हैं। एक पीढ़ी का इंतजाम तो कर लिया, अब दूसरी पीढ़ी में भी लगे। मैं समझता हूं ओलावृष्टि हो, अनावृष्टि हो, गिरदावरी के नाम पर यहाँ के किसानों को ठगा गया। क्या हम कब तक चुप रहेंगे? अभी यहाँ अर्जुन जी ने बिजली की बात कही, दीनदयाल उपाध्याय विद्युत योजना की बात कही, वो बात मुझे भी याद है। पूरा बीकानेर संभाग आपको धन्यवाद देता है अर्जुन जी। अगर आप बीच में नहीं आते तो वो सारी राशि लैप्स हो जाती। पर आज बिजली की हालात क्या है? यहाँ बिहारी जी बैठे हैं, यहाँ गोदारा जी बैठे हैं। आपको याद होगा पिछली बार विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने बड़ी जोर से घोषणा की थी कि इसी 1 अप्रैल 2023 से राजस्थान के किसानों आपको 8 घंटे से ज्यादा बिजली और दिन में मिलेगी, रात की बिजली का बात भूल जाओ। कहां है बिजली? हमने सुना था अंधेरी नगरी चौपट राजा। मैं गांव की बात तो मैं क्या करूं? हमारे नगर घंटों घंटों अंधेरे में डूबे रहे। इन्होंने कहा था हमें बिजली के दाम नहीं बढ़ाएंगे। कोई इनसे पूछे ये फ्यूल चार्ज का क्या मामला है? इस बार बिल आएगा तो बिखर जाके देख लेना। 33 पैसे बिजली के दाम हर यूनिट के बड़े मिलेंगे। बिजली का बिल जो भारतीय जनता पार्टी में वसुंधरा जी के समय में जितना बिल आता था, उसी घर के लोगों से कहूंगा दिसंबर 2018 का बिल निकाल लेना जाकर और इस दिसंबर का निकाल लेना। अगर दुगना बिल नहीं हो तो जिंदगी में जहां कहीं भी मिलो कहना एक झूठ बोलने वाला 6 फुट 2 इंच का इंसान जा रहा है। क्या कहा इन्होंने?
और शिव जी ने सही कहा। क्या कहा था इन्होंने? सुमित जी आपको याद होगा, इन्होंने कहा मार्च 2022 तक बिजली के जितने भी आवेदन पत्र किसान के हैं, मार्च 2022 तक उनको आने वाले 3 महीने में सबके कनेक्शन करेंगे। हो गया कनेक्शन आपका? आज 1.5 2 साल से डिमांड नोटिस जमा है और कनेक्शन करने के लिए सीपीजी जो टंकी योजना है उसमें एक कंपनी को ठेका देना था। कंपनी का निविदा में नाम आया नहीं तो 6 बार उसको पोस्टपोन किया। 2300 करोड़ का टेंडर 3900 करोड़ में हो गया। और मैं कहना चाहता हूं बिजली मंत्री आपके यहाँ के हैं, किसान के दिल पर तो बिजली कड़कती है और उनके घर में तो उजाला ही उजाला है। बिजली खरीदी गई। पिछले साल मैंने विधानसभा में भी कहा था, मेरे सवाल का जवाब दो मंत्री जी। मैं आंकड़ा रख रहा हूं आपके कागज से, 14,000 करोड़ की बिजली खरीदो। बिजली खरीदनी चालू करो आप। 4 रुपए 80 पैसे से खरीदो 17 रुपए तक। वही बिजली तो 4 रुपए 80 पैसे में मिलती है, 17 रुपए में खरीदी जाती है। कितने हजार करोड़ भाइयों। मुझे कोई कह रहा था कि बड़े बड़े होटल आ रहे हैं। मैंने कहा कहां से आ रहे हैं? पहले तो किसी और के थे, अब कई मंत्री जी के आ रहे हैं। भाई ये सारा माजरा है क्या? इन्होंने आरोप लगाया। अभी अडानी जी के लिए दिल्ली के अंदर संसद के अंदर सीपी साहब खड़े थे। मैंने सीपी साहब का भाषण सुना, मातम विभोर हो गया। पर सीपी साहब जिस अडानी की बात को लेकर कांग्रेस के लोग संसद को चलने नहीं दे रहे थे, मैं पूछना चाहता हूं, राजस्थान के अंदर सिंगल टेंडर 1042 करोड़ के कोयला खरीदने का टेंडर 18,000 करोड़ प्रति टन में इस अडानी को देने का काम किसने किया? अशोक जी क्यों किया आपने? अडानी तो आप कह रहे हो कि आप अडानी से अच्छा नहीं मानते, तो 1 लाख बीघा जमीन क्यों दे दी? ये कभी जीजाजी के माध्यम से कोलायत की जमीन को लूटते हैं, कभी अडानी जी को जमीन देते हैं सोलर के नाम से और फिर हम पर आरोप लगाते हैं। इस बार का बिल और देख लेना, शिव जी देख लेना, इसमें 1 करोड़ लिखा हुआ है। अडानी टैक्स है 7 पैसे प्रति यूनिट का, यह हालात है। और आज मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ, मैं जब गुजर रहा था, मुझे याद है मैं यहाँ का प्रभारी मंत्री भी रहा हूँ। सूर सागर की वो कायाकल्प का मैं साक्षी रहा हूँ। सूर सागर, ऐतिहासिक सूर सागर आज किस हालत में है, अपनी दुर्दशा के लिए क्यों रो रहा है? और ये आपके, जब मैं एलिवेटेड रोड की बात कर रहा था तो रेलवे बाईपास को लेके कल्ला जी धरने पर बैठ के धरना ज्ञापन देने भी आए। कल्ला जी अब तो आपकी सरकार अल्लाह के पास जाने वाली है, जवाब तो दो। आप उस समय धरना दे रहे थे, क्या हुआ उस रेलवे बाईपास का? आपने कहा था कि मैं हाईकोर्ट की बेंच लेकर आऊंगा, किसने मना किया कल्ला जी? मैं समझता हूं आज जिस प्रकार की हालत है, मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूं, हर विभाग में चले जाओ, हर जगह पर सुविधा शुल्क देना पड़ता है। ये सुविधा शुल्क कहां कौन देने के लिए क्यों मजबूर है? या तो कल्ला जी जाने या अल्लाह जी जाने, पर ये लुटता पिटता बीकानेर का वासी जब अंगड़ाई लेकर खड़ा होगा तो भ्रष्टाचार की भट्टी में जलती इस सरकार का नाश कर देगा। अभी यहाँ अर्जुन जी ने एक बात उठाई, 92 विधायकों का। आजकल मुख्यमंत्री जी फिर एक बार दिल्ली के दूत के साथ चर्चा कर रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी है कि नहीं? आपके इलाके के अंदर कोई दिक्कत तो नहीं? दोबारा सरकार कैसे आएगी चर्चा कर रहे हैं। अभी मैं बात कर रहा हूँ, उस समय भी एक एक करके एमएलए को बुला रहे हैं। मुख्यमंत्री जी यही दूत आए थे। अब 92 विधायकों का त्याग पत्र ये हमारे वाले सीपी नहीं, दाढ़ी वाले सीपी जी के पास लेकर चले गए थे। और जब मैंने
इस बात को हाई कोर्ट में डबल बेंच में मैंने एक रिट के माध्यम से आर्गू किया। 90 दिन बाद बोले कल्ला जी ने भी त्याग पत्र दिया था। बोले हमने स्वेच्छा से त्याग पत्र नहीं दिया। मैंने कहा किसके दबाव से दिया, कौन थी वो अदृश्य शक्तियां। और अब मेरे सामने अभिषेक मनु सिंघवी को लेकर आए थे, एक पेशी आधे घंटे की पेशी में 32 लाख रुपए। और सीपी साहब सही कह रहे थे, जयपुर बम ब्लास्ट में अभी एक सप्ताह पहले आपने अखबारों में पढ़ा होगा, जोशी जी ने हमें कहा जाकर रिट करके आओ। सुप्रीम कोर्ट में हम गए और जयपुर बम ब्लास्ट के अंदर 71 लोगों की जान गई, 185 लोग घायल हुए, कोई नामचीन वकील नहीं आया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सजा दी और हाई कोर्ट ने कहा लचर पैरवाई के कारण, साक्ष्य को प्रमाणित नहीं करने के कारण हम इनको बरी करते हैं। ये 71 लोगों की आत्मा, 71 लोगों के जो प्राण बिना किसी कसूर के गए, इसकी डाह सरकार को खा जाएगी। और मैं मेरी बात को ज्यादा लंबी नहीं कहूंगा। और ये किस्सा कुर्सी का तो भाई गजब ही चल रहा है, ये तो खत्म ही नहीं हो रहा है। फिल्म बड़ी लंबी चल गई। इसके नायक है गहलोत साहब, डटा रहूंगा कुर्सी पर। और खलनायक है हमारे सचिन पायलट जी, उत्तर बट्टा मेरी बारी, और बारी आ नहीं रही। मैं समझता हूं अभी सीएम साहब ने एक बार कहा था सचिन जी के लिए, तो नक्कारा भी हो निकम्मा भी हो, पर तुम्हारी रगड़ाई भी कम हुई है। मैं समझता हूँ रगड़ाई तो अब समय आ गया वे बीकानेर वालों, अब क्या थोड़ी सी मशीन रगड़ाई कर डालो। अब क्या दिखना नहीं चाहिए यहाँ से एमएलए। पिछली बार कुछ एमएलए पैदा हो गए, कुछ हालात ने पैदा कर दिए, कुछ भ्रम ने पैदा कर दिए। इस बार मुख्यमंत्री जी खुद कह रहे हैं रगड़ाई, तो रगड़ाई कांग्रेस की होगी। कल सचिन पायलट जी झुंझुनू के अंदर थे। अर्जुन जी झुंझुनू के अंदर सरकार के मंत्री राजेंद्र गुड़ा जी ने अपनी एक बात को ठीक किया, उन्होंने दुरुस्त किया। उन्होंने कहा मैंने गलती से पहले कह दिया था, इस बार एक फॉर्चूनर जितने लोग आएंगे, चारों धामों की यात्रा करें, पर कांग्रेस के इतने लोग जीतेंगे जितने एक फॉर्चूनर में आते हैं। उन्होंने कहा मैंने गलती कर ली, आज अखबारों में भी छपा है, ये फॉर्चूनर जितने भी नहीं आएंगे, एक स्कूटर पर मैं एक और मेरा एक और दो, इतने लोग आएंगे। ये बात मैं कहता तो बुरा लगता, मैं भविष्यवक्ता भी नहीं हूं, पर मंत्रिमंडल का सदस्य संयुक्त दायित्व से मंत्रिमंडल काम करता है। संविधान के आर्टिकल 164 में लिखा है मंत्रिमंडल का सदस्य ये बात को कहता है। और भाई इस सरकार के अंदर वीरंगनाओं का अपमान हो, आपने अखबारों में पढ़ा होगा, हमारा सीपी साहब झुंझुनू के बाद सर्वाधिक पूर्व सैनिक इस बीकानेर में है, बीकानेर शहर में है। यहाँ पर वतन पर मर मिटना यहाँ की परंपरा है। कहते हैं बीकानेर में बच्चा पैदा होता है, जिगर में बारूद लेकर पैदा होता है। और यहाँ उन वीरंगनाओं के अपमान से लोग आहत है। वीरंगनाओं ने कहा आपने पैकेज दिया, पैकेज नहीं दिया, नौकरी नहीं दी। राज्यपाल के पास जा रही थी, सरेआम पीटा गया। और जब मामला मैंने विधानसभा में उठाया, प्यारी जी को याद है, वही मंत्री जी जिन्होंने कहा था, जब हमने कहा कि बीकानेर राजस्थान कलंकित हुआ है, ये मीरा की भक्ति की धरती, राणा की शक्ति की धरती, ये पद्मिनी की जौहर की धरती, लगातार दुष्कर्म में 3 साल में 1 नंबर पर हम पहुंचे। एनसीआरबी के प्रमाणित आंकड़े कहते हैं। उस समय जिन मंत्रियों ने कहा था रुको मैं बताता हूं बलात्कार क्यों ज्यादा होते हैं, ये मर्दों का प्रदेश है, उसी मंत्री ने कहा वीरंगना जो मांग कर रही है कि मेरे परिवार में और कोई नहीं, मेरा बेटा छोटा है, मेरे देवर को नौकरी दो, देवर के नाते चली गई। और दूसरे दिन उस वीरंगना का रोता हुआ वीडियो मैंने देखा। हमारे यहाँ इस प्रकार की परंपरा नहीं है, हम किसी के चरित्र पर उंगली उठाते हैं, वो उंगली को टूटना पड़ता है, गलना पड़ता है, कटना पड़ता है। इसलिए भाइयों मैं तो यही कहूँगा
और आज एक और बात को कहते हैं मेरी बात को समाप्त करता हूं। ये जो नौकरियों की लूट के बारे में हमने कहा था, रीट की चीट के बारे में कहा था, लुटते पिटते नौजवान के बारे में कहा था, रोज पेपर लीक होते बारे में कहा था, मुख्यमंत्री जी ने बड़ी सफाई दी थी। उन्होंने कहा गुजरात में भी पेपर लीक हुआ। मुख्यमंत्री जी, आज मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये राजस्थान लोक सेवा आयोग, इससे बड़ी संवैधानिक संस्था कौन सी होगी? इस लोक सेवा आयोग में उन लोगों को भेजा जाता है जिनको सरकार उत्कर्ष समझती है। आपने इन्हें बाबूलाल जी कटारों को भेजा, आज आपकी एसओजी ने उनको पकड़ा है। उन्होंने आरपीएससी में नौकरियों को बेचने का काम किया, उनके भांजे को पकड़ा है, उनके ड्राइवर को पकड़ा है। लानत है ऐसी सरकार के, जिस सरकार में राजस्थान लोक सेवा आयोग जैसे उच्च संस्था के अंदर भी चोरों को नामजद किया जाता है। इनका नामजद भी मुख्यमंत्री जी ने किया था। इसलिए भाइयों, और अब आजकल महंगाई राहत की बात चल रही है, मैं समझता हूं मुझसे पहले बिहारी जी ने ठीक ही कहा, राजस्थान में सर्वाधिक महंगा पेट्रोल डीजल यहाँ इसलिए है, डीजल पर 31 रुपए 40 पैसे, पेट्रोल पर 31 रुपए 40 पैसे, डीजल पर 19 रुपए 10 पैसे। ये किसने वेट लगा रखा है? सबसे महंगे मंडी टैक्स 2 रुपए 67 पैसे राजस्थान का यहाँ है। सबसे महंगी बिजली यहाँ है। अरे महंगाई राहत पर खैरात बांटने की बात कर रहे हो? ये राजस्थान स्वाभिमानियों का प्रदेश है। अब कह रहे हो 100 यूनिट बिजली फ्री लेनी है तो आओ मेरे कैंप में। अब कह रहे हो महिलाओं आओ स्मार्ट टेलीफोन दूंगा। अब कह रहे हो जब सरकार आचार संहिता से 6 महीने दूर है अन्नपूर्णा की किट दूंगा। गहलोत साहब, अब आपके दिन लद गए। राजस्थान के आवाम ने आपके चेहरे से नकाब को खींच लिया है। अब समय इस बात का है, समय का काल चक्र घूमेगा। वोट की चोट से इस सरकार को परास्त करने का काम हम सबको मिलकर करना है। आज इतनी बड़ी संख्या में मैंने पहली बार देखा है इस बीकानेर को बिकाने को परिवर्तित करते देख रहा हूं मैं। मुझे कई सालों से सार्वजनिक जीवन में हूं, कुछ चेहरे पढ़ना भी आता है। जब चेहरों पर निगाह जाती है तो लगता है मन में कसक भी है, मन में गुस्सा भी है, मन में बदला लेने की इच्छा शक्ति भी है। बस समय का इंतजार है, वो समय आएगा। सीपी जोशी साहब की अगुवाई के अंदर, ये बीकानेर के अंदर हम नया राजनीतिक इतिहास रचेंगे। इन चोरों की विदाई होगी, चोरों लुटेरों की सरकार की विदाई करेंगे। आओ इसी संकल्प के साथ हम सब लोग, सीपी साहब ने कहा ना सोए हैं ना सोने देंगे। इस सरकार के इस मखमली प्रबंध में इतने कांटे डाल देंगे, सरकार एक दिन भी चैन से नहीं सोएगी। इन सब बातों को कहते अपनी बात को समाप्त करता हूं। और मैं समझता हूं हमें आप हम सब लोग एक हैं, कार्यकर्ता एक हैं, इसलिए मैं नारा दूंगा, आवाज दो, आप कहोगे हम एक हैं। आवाज